बंद करोगे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज बहुत ही अच्छी न्यूज़ आई है कि कैलेंडर अपडेट हो चुका है। आई होप सब लोग बहुत खुश हैं और सब लोग तो मुझे फ़ोन कर रहे हैं। मेरा फ़ोन पापा को रेगुलर बज छोड़ने रहा है, चलेंगे। पता है, कंटिन्यू फ़ोन आ रहा है क्योंकि सब लोगों ने नोट्स लिए तो सबके पास नंबर अवेलेबल है। तो जिनका फ़ोन मैं पिक कर पाई उनका तो ठीक है, जिनका नहीं कर पाई उनको बहुत बहुत सॉरी। वैकेंसी आ चुकी है, नोटिफिकेशन नहीं है, बट ये पापा बहुत बड़ी पीयूवी में अपडेट जाएंगे है खासकर आज। उन लोगों के लिए जिनका पढ़ाई से मन हट चुका था कि आप लोग वापस पापा नहीं पढ़ाई पे रखे बच्चा। कंटिन्यू हो जाओ। क्योंकि अब अगर आप नहीं हुए तो फिर ये आपके हाथ से चली जाएगी वैकेंसी। अब बहुत अच्छा टाइम है, आप लव यू रिकवर पापा। कर सकते हो, सारा बोल दो खूब सारा सिलेबस लव यू। कवर कर सकते हो। बोल दो जल्दी बहुत बोल दो। अच्छा टाइम है, प्रीसियस टाइम है। अच्छे से सिर्फ जाना, टेक केयर। 3 मंथ है आपके पास और 90 डेज़ का आप टारगेट बना लो। अपने टाइम के हिसाब से सब्जेक्ट डिवाइड कर लो। आपके किस सब्जेक्ट में नंबर ज़्यादा आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, आप उसको थोड़ा सा कम टाइम दो, और जिसमें ज़्यादा कम आ रहे हैं नंबर उसको अब ज़्यादा आप जब टाइम भी दो। मधुरम जाना ना तो 10-15 जल्दी और वहाँ जो रख लेना। सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छा है उसको वो जब ऐसे आता है तो दे रिवाइज दिया करते करना। रहना, क्योंकि अगर आपने उसका बाय रिवीजन कर दो, छोड़ा बाय तो वो सब्जेक्ट आपका कम नंबर में आ जाएगा, है ना। तो जो बाय। सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है आप उसका विशेष ध्यान रखना, उसको स्किप मत करना, उसका कंटिन्यू रिवीजन रखना। और जो सब्जेक्ट आपका चले गए वीक है पापा, आप गुगलू उसको के पास टाइम जाओ। ज़्यादा देना, चले गए। ताकि वो सब्जेक्ट भी आपका अच्छे नंबर ला सको आप उसमें, है ना। तो सब लोग अपना अपना मुंह मीठा कर लेना मेरी तरफ से और मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि एक होप जो कहीं ना कहीं सबकी जा चुकी थी कि वैकेंसी आ नहीं रही है, कहीं कोई होप नहीं है। पढ़ना, कुछ लोगों ने तो पढ़ना छोड़ भी दिया था, तो कुछ लोगों ने एमपीटीईटी की स्टार्ट कर दी प्रिपरेशन, वर्ग 2 की स्टार्ट कर दी, 3 की स्टार्ट कर दी। तो सब बिखर गए थे यहाँ वहाँ। अब देखो अब क्या है, ये सवाल आप लोग अपने खुद से करो जिसके पास बीएड है कि आप महिला पर्यवेक्षक निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते। अब बेटू किसको करोगे, अब ट्रायंगल को ट्रायंगल से मैच करो, ट्रायंगल को ट्रायंगल से मैच करो, ट्रायंगल पास लेके जाओ। ये फिर अब स्क्वायर को स्क्वायर से करो। वाओ, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चा। बस 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 बस, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, नहीं नहीं नहीं, नो 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 नो। तो फिलहाल लल्ला का प्री स्कूल घर पे ही चल रहा है, उसको जब तक मैं अभी नहीं भेज रही हूँ तब तक मैं उसको घर पे ही पढ़ाती हूँ। और काफ़ी कुछ सीख लिया यार उसने, इसलिए उसको ज़्यादा परेशान नहीं करती मैं। थोड़ा सा उसका खेल की एज है, अभी खेलने दो बच्चे को। वैसे भी एक बार एडमिशन हुआ तो फिर बच्चों का शेड्यूल बन जाता है और वो उसमें फंस जाते हैं। मतलब अपन को पता है कि कितना ज़रूरी है, लेकिन बच्चों का एक इंजॉयमेंट वाला टाइम वो हो जाता है। फिर बच्चों का शेड्यूल बनना, वो सुबह से उठे फिर स्कूल गए, कभी उनका मन होता है कभी नहीं होता, तो वो थोड़ा सा वो फंस जाते हैं ना, फिर वो चलता रहता है, फिर ब्रेक नहीं मिलता यार। इसलिए थोड़ा सा अभी उसका मजाक मस्ती का टाइम है तो बीच बीच में उसको खेल के पर्पज़ से पढ़ा देती हूँ, बाकी ऐसे नहीं पढ़ाती कि उसका टाइम पूरा पढ़ाई में जाता है। तो थोड़ा सा बिजी रहता है पढ़ाई में और उसका मन भी लगता है, तब तक मैं भी पढ़ लेती हूँ, है ना। तो उसको साइड में बैठाल के कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ कराती रहती हूँ, तब तक मेरा भी पढ़ाई हो जाती है, वरना वो वैसे भी पढ़ने नहीं देता है। चलो आज अच्छा लग रहा है। मतलब अभी तक क्या था कि बहुत ज़्यादा डाउट्स आ रहे थे सबके मन में कि वैकेंसी नहीं आ रही है, कब आएगी, कैसे पढ़ें, क्या करें, इसका पढ़ें नहीं पढ़ें। तो उन सारी चीज़ों पे फुल स्टॉप लगा दिया फाइनली व्यापम ने कि कैलेंडर अपडेट कर दिया। जिन्होंने चेक नहीं किया प्लीज़ चेक कर लेना, ठीक है। किसी और की बात पे भरोसा मत किया करो, चेक कर लिया करो, है ना। और नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द आ जाएगा, क्योंकि अगर अक्टूबर उन्होंने दिया है ना, पहले भी सितंबर अक्टूबर था, तो आई गेस अगस्त में दे देंगे वो। अगर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में पेपर लेंगे तो अगस्त लास्ट तक नोटिफिकेशन दे देंगे वो। तो अपने पास बहुत कम टाइम है, अब बिल्कुल अपनी कमर कस लो, है ना। जो जहाँ है अब कोई बहाना मत बनाना, अपनी नींद मत देखना, भूख मत देखना, मतलब सिर्फ उतना जितना बॉडी को रिक्वायरमेंट है उतनी नींद लो और कम नींद में ज़्यादा एक्टिविटी करो,
मतलब इन्वॉल्व करो खुद को पढ़ाई के साथ में, कैसे भी करके इंगेज रखो। एक भी टाइम आपका स्क्रॉल करने में नहीं जाना चाहिए कि आप फालतू में शॉर्ट्स देख रहे हो, रील्स देख रहे हो, है ना, या आप किसी के ब्लॉग देखने में टाइम ख़राब कर रहे हो। बिल्कुल मत देखना। देखते हो तो किसी एक दो का देखना जो ज़रूरी है, आपका मूड फ्रेश करते हो उनका देखो, बाकी सबका मत देखने लग जाना, वरना आपका पूरा टाइम वहीं किल हो जाएगा, आप पढ़ नहीं पाओगे, है ना। थोड़ा थोड़ा ब्रेक्स लेते रहना और पढ़ाई करना, कोशिश करना कोई भी सब्जेक्ट मिस ना हो। आपके पास भले ही दिन के 2 घंटे मिलते हो, उस 2 घंटे में कोशिश करो 3 सब्जेक्ट कवर करने की, क्योंकि अब वैकेंसी आने ही वाली है। अब ये नहीं है कि आएगी आएगी आएगी, तो आराम से पढ़ रहे हैं। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो सभी को ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, है ना, अपना ध्यान रखो और तबीयत ख़राब मत करना, बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि तबीयत ख़राब होती है तो इंसान पढ़ नहीं पाता। ये मैंने देखा है। मैंने अभी कुछ टाइम पे नींद के लिए लापरवाही की थी, तो मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हुई। और वायरल वगैरह तो इतना ज़्यादा चल रहा है ना कि कंटिन्यू कहीं ना कहीं किसी न किसी घर पे एक दो लोग वायरल वाले ही हैं। तो थोड़ा सा बच कर रहना, है ना, बच्चों का भी ध्यान रखना, खुद का भी ध्यान रखना। और फिर, है ना, क्योंकि अगर आप बीमार हुए ना तो पढ़ नहीं पाओगे, तो खुद का टेक केयर करना, अच्छे से करना और सब मैनेज करते हुए पढ़ाई करना, है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अब पढ़ाई करना मतलब दोपहर के टाइम का ही वीडियो था ये वाला। और मैं उस टाइम पे ही मैंने आपको शूट भी किया था, वो वाला वीडियो जो मैंने अपडेट कर दिया। उस टाइम पे मैं बैठ के पता ये सोच ही रही थी कि क्या करूं मैं, क्योंकि मेरा टारगेट तो एक ही था, महिला पर्यवेक्षक। उसके बाद मेरा नेक्स्ट टारगेट है, लेकिन वो बाद के लिए है। वो पहले ये था कि पहले इसको क्रैक करना है, इसके बाद फिर मैं अगला अपना जो भी है वो स्टार्ट करूँगी, है ना। तो मैं बैठ के मेरा माइंड मैपिंग ही चल रहा था कि मैं क्या करूँ, किस टाइम को कहाँ एडजस्ट करूँ और कैसे और टाइम बचाऊँ, कैसे पढ़ाई करूँ। क्योंकि एनर्जी आपकी पता कहीं ना कहीं ऐसा, मतलब दूसरों को ये समझ में नहीं आता यार कि घर के काम में भी एनर्जी लगती है। मतलब जो लोग नहीं करते उनको कैसे पता चलेगा, पर जो काम करता है उसको पता चलता है कि घर के काम में भी बहुत एनर्जी लगती है भाई। आपको पूरा दिमाग लगाना पड़ता है, आपके हाथ पैर चलाने पड़ते हैं, तब जा कर के चीज़ें हो पाती हैं। फिर अगर वो प्रॉपर नहीं हो पाती तो उसमें आपको थोड़ा सा टेंशन भी होती है, कोई कुछ बोल देता है तो परेशानी भी होती है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो सारी चीज़ों को बैलेंस करते हुए पढ़ना, क्योंकि पढ़ने के लिए मूड फ्रेश करना बहुत ज़रूरी है, तब जाके पढ़ाई हो पाती है। एक छोटी सी बात भी अगर दिमाग में चल रही हो ना, तो वो पढ़ाई पे फोकस नहीं हो पाता, है ना। तो अपने आप को फ्री रखना सारी चीज़ों से। और आपको सबसे ज़्यादा खुशी किस चीज़ से मिलती है, ये बिल्कुल याद रखना। मतलब आपका मूड ख़राब होना तो तुरंत वो चीज़ करना, चाहे एक बेहतरीन सा गाना सुन लो जिसको सुन के आपका बिल्कुल मूड एकदम फ्रेश हो जाए, या कहीं घूमने चले जाओ, तुरंत चले जाओ 10 मिनट के लिए, चाहे वो आपका छत हो, आपका गार्डन हो, या कुछ भी हो, मंदिर हो। मतलब ये चीज़ें करना, क्योंकि आप मूड ख़राब करके अगर आपने पढ़ाई छोड़ दी या आप बैठ गए तो कुछ नहीं कर पाओगे आप। अभी ऐसा टाइम आ गया है कि आप पढ़ाई छोड़ नहीं सकते हो, 1 घंटे के लिए भी नहीं छोड़ सकते हो। अब आप 24 घंटे अपने दिमाग में अगर कोई चीज़ रिकॉल करोगे तो वो सिर्फ यही करना कि आज मैंने क्या पढ़ा है, कल मुझे क्या पढ़ना, आज जो पढ़ा वो मुझे कितना याद है, कितना भूल गई, ये सारी चीज़ें दिमाग में चलनी चाहिए। इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं चलनी चाहिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। और मैं भी अब पढ़ाई करूँगी, थोड़ा सा टाइम मेरा हो सकता है यूट्यूब का कम हो जाए, तो अगर किसी दिन ब्लॉग नहीं आता तो उसके लिए मुझे माफ़ करना, क्योंकि अब मुझे भी पढ़ना है। मेरा टाइम मैं बचाऊंगी कहीं ना कहीं से कैसे भी करके, तो पढ़ाई का